कक्षा 11वीं विषय गणित इकाई 8 द्विपद प्रमेय विविध प्रश्नावली 8। प्रश्न क्रमांक 3। द्विपद प्रमेय का प्रयोग करते हुए गुणनफल 1 + 2x पूरे की घात 6 1 - x पूरे की घात 7 में x की घात 5 का गुणांक ज्ञात कीजिए। देखिए इसे हम कैसे करें। सबसे पहले किसका 1 + 2x पूरे की घात 6 का हम क्या करेंगे, प्रसार करेंगे। तो जब हम इसका प्रसार करेंगे तो पद हमको जो मिल रहा है उनको देखिए। पहला पद मिलेगा 6c0, दूसरा पद मिलेगा क्या 6c1 2x धन इसके बाद का पद होगा 6c2 2x पूरे की घात कितनी 2 धन इसके बाद 6c3 2x पूरे की घात 3 धन 6c4 2x पूरे की घात 4। अगला पद होगा क्या 6c5 2x पूरे की घात कितनी 5। और सबसे आखिरी वाला पद होगा क्या 6c6 2x पूरे की घात कितनी 6। ये हुआ इसका प्रसार। अब इसका जब हल करेंगे हम तो 6c1 0 इसका मान होता 1 प्लस अगला पद 6 दूनी 12 क्या आएगा 12x। 6c2 का जब हम हल करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, और ये 2 दूनी 4, तो इसको हल करने पर हमको जो पद मिलेंगे उसको ध्यान से समझे। तो वो पद कुछ इस प्रकार से होंगे 6c2 मतलब 6 × 5 बटे 2 × 1, तो ये हो गया 2 × 3 = 6 3 × 5 = 15। यहाँ से तो 15 मिला हमको, लेकिन यहाँ 2 दूनी 4, तो 15 चौके कितना 60। x की घात कितनी 2। 6c3 है। अब देखो 6c3 की वैल्यू क्या मिलेगी, ये वैल्यू होगी क्या 6 × 5 × 4 बटे में होगा 3 × 2 × 1, तो 3 दूनी 6 से 6 कट गया, ये मिला 5 चौके 20। ये तो 20 मिला, लेकिन ये क्या है 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 का 20 में गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 160 x की घात कितनी 3। अगला पद है 6c4। 6c4 का मतलब है 6c4 6 का क्रम गुणित 6 × 5 × 4 × 3 और 4 का क्रम गुणित 4 3 2 1। तो हम जानते हैं 4 × 3 से ये कट गया, 2 से ये कट गया, तो ये कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 15। ये हमारे पास कितना आ गया 15। और यहाँ ध्यान से देखें तो 2x पूरे की घात 4 है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 16 का जब 15 में हम गुणा करेंगे तो आएगा कितना 240, और x की घात कितनी 4। फिर आगे है 6c5। हम जानते हैं कि 6c5 जो है यानी 6 का क्रम गुणित 4 3 2, यहाँ तक 5 का क्रम गुणित 5 4 3 2। इससे ये पूरा का पूरा पद कट गया, बचा क्या 6। लेकिन यहाँ पर 2x पूरे की घात कितनी है 5, मतलब 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 का जब 6 में गुणा करेंगे तो मान कितना आएगा 192 x की घात कितनी 5। अब देखिए 6c6 इसकी वैल्यू देखेंगे तो हम जानते हैं कि अंश में 6 का क्रम गुणित कहाँ तक 1 तक, और बटे में भी वही का वही। तो कहने का क्या मतलब, इसका मान तो आ गया 1, लेकिन 2 की घात 6 है, मतलब 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64 64 x की घात कितनी 6। तो ये हमने निकाल लिया किसका 1 + 2x होल पावर 6 का प्रसार ज्ञात कर लिया। अब हम इसी में ज्ञात करेंगे किसका 1 - x, पुनः किसका 1 - x होल पावर 7 का प्रसार। जब इसका हम प्रसार ज्ञात करेंगे
तो इसका प्रसार हमको मिलेगा कुछ इस प्रकार से। पहला पद होगा 7C0, दूसरा पद होगा 7C1 लेकिन -x, अगला पद होगा 7C2, फिर क्या -x पावर 2, 7C3 क्या -x पावर 3, 7C4 -x पावर 4 प्लस 7C5 -x पावर 5, फिर क्या 7C6 -x होल पावर कितनी 6, फिर क्या 7C7 -x होल पावर क्या 7। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ कंडीशन देखिए, हम जानते हैं कौन सी, हम जानते हैं कि 7C0 और 7C7 दोनों की वैल्यू इक्वल होगी किसके, एक के। फिर क्या दूसरा 7C1 और 7C6 दोनों की वैल्यू इक्वल होती है और वो क्या होगी 7 के बराबर, 7/1 यानी कि 7 के बराबर। फिर आगे अगला पर क्या 7C2 और 7C5 ये दोनों भी आपस में कैसे होंगे बराबर। क्या होगा इसकी वैल्यू देखो 7 × 6/2 × 1, इसका भी हल में वही आएगा, तो बराबरी से कितना आएगी इसकी वैल्यू 21। फिर अगला 7C4 और 7C3 ये भी आपस में कैसे होंगे इक्वल होंगे किसके 7 6 5 3 2 1 कितना आएगा 35 के बराबर। तो कहने का मतलब है कि इन वैल्यू को हम जब लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं अतः किसका 1 - x पूरे की घात 7 का जब प्रसार लिखेंगे तो पहला पद आएगा 1 - 7x प्लस 21x², क्योंकि घात जहाँ पर सम है वहाँ पर धन चिन्ह आएगा, घात जहाँ पर विषम है वहाँ पर ऋण चिन्ह आएगा। 35x की घात कितनी 4, ऋण 21x की घात कितनी 5, धन 7x की घात 6 और अंतिम में ऋण x की घात 7। अब हम इन दोनों पदों के गुणनफल को लिखेंगे, इसलिए अब क्या लिखें हम, इसलिए अब हम लिखेंगे 1 + 2x होल पावर 6 इंटू 1 - x होल पावर 7, इन दोनों का क्या गुणनफल, इन दोनों का अब हम गुणनफल लिखेंगे। इन दोनों का गुणनफल लिखना मतलब पहले इसका पद लिखना, तो क्या 1 + 2x 12x 1 + 12x प्लस 16x² प्लस 160x की घात 3 धन 240x की घात 4 धन 192x की घात 5 धन 64x की घात 6। इसका किस में गुणा होगा, इसका गुणा होगा 1 - x, जब इसके 1 - x होल पावर 7 इसके हल को हम देखेंगे तो ये था 1 - 7x प्लस 21x² माइनस 35x³ प्लस 35x4 x पावर 4। इस तरीके से ये हमने दोनों के प्रसार के क्या लिख दिए पद लिख दे रहे हैं। अब उसके बाद हमको ये पहचानना है कि जब हम इस पद में इनका गुणा करेंगे तो कब कब x की घात 5 वाले पद आएंगे। यदि हम एक तरफ से सारे पदों को पहचानने का प्रयास करें तो सबसे पहले देखेंगे तो x की घात 5 से बड़े वाले पद को छोड़ दो, क्योंकि देखिए इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो 1 आएगा, x की घात 5 नहीं आएगा। इसका गुणा करेंगे तो 12x आएगा, x की घात 1 आ गई। 1 का गुणा 60x की घात 2 में करेंगे तो x की घात 2 होगी। तो 1 के गुणनफल से कब, जब आपके पास क्या आएगा 192।
तब मिलेगा आपको कितना, x की घात 5। फिर इससे करेंगे तो x की घात 6 वाला पद आएगा, मतलब एक तो आगे 192। जब ऋण 7x का गुना हम इससे करेंगे तो 7x ही आएगा, 12 से करेंगे तो 12 7 84, x की घात 2 आएगी, इससे करेंगे तो x की घात 3 आएगी, इससे करेंगे तो x की घात। लेकिन जब हम ऋण 7x का गुना किससे करेंगे, 240 से करेंगे तो x की घात 1, x की घात 4, ये 5 आ जाएगी। आगे के पदों से गुना करेंगे तो बड़े पद आएंगे। तो हमको ऐसे छाट के लिखना है कि किन का गुणनफल आता है। तो सबसे पहले इधर देखिए, तो ऋण 21 का गुना यदि हम 1 से करते हैं, किससे करते हैं, तो अब हम यहाँ केवल x की घात 5 की क्या लिख रहे हैं, गुणांक। कब कब आएंगे, तो देखो किसका, ऋण 21 x की घात 5 का गुना इससे करेंगे तो क्या आएगा, ऋण 21 x की घात 5। अब इससे आगे गुना करने की आवश्यकता नहीं है। 35 x की घात 4 का गुना जब हम 12 से करेंगे तो 12 पंचे 60 के शून्य, हासिल के 6 और 12 दिया 36, 36 और 6 420, धन 420। ऋण 35 x की घात 3 का गुना जब हम 60 से करते हैं तो x की घात 3 में x की घात 2 जोड़ी जाती है, तो यहाँ मानाएगा ऋण 2100 आ जाएगा। फिर क्या, 21 x की घात 2 का गुना जब हम 160 से करते हैं तो यहाँ x की घात 5 मिलेगी, और वो कंडीशन में दोनों धनात्मक होने से धन 3360 आ जाएगा। आगे देखिए, उसके बाद किसका, ऋण 7x का गुना किससे, 192 से करते हैं, नहीं, ऋण 7x का गुना किससे, 240 से करेंगे तो ऐसी कंडीशन में हमको क्या मिलेगा, x की घात 5, और उसके गुणनफल से जो मिलेगा, गुणनफल उसका मिलेगा ऋण 1680। और 1 का गुना किससे, 192 से करेंगे तब मिलेगा आपको 100 x की घात 5। तो कहने का मतलब है, यहाँ से हमने शुरुआत की, इस पद का इससे गुना करेंगे तो x की घात 5, इस पद का इससे गुना करेंगे तो x की घात 5, इसका इससे गुना करेंगे तो x की घात 5, इस पद का इससे गुना करेंगे तो x की घात 5, ऋण 7x का 240 x की घात 4 से गुना किया तो x की घात 5, 1 का 192 से गुना किया तो x की घात 5। इन सब पदों को जोड़ेंगे, ऋण वाले पद को अलग जोड़ लो तो ऋण वाले पद का जोड़ आया 3801, और धन वाले पद का जोड़ आया 3900, वो आया 3972, और जब इसका हल देखेंगे तो हमारे को उत्तर मिला 171, अर्थात x की घात 5 का गुणांक 171। आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।